यह सब तब हुआ जब प्रेमिका ने महिला की विग अचानक फाड़ दी। पति की नजर उस गंजे सिर पर पड़ी, कीमोथेरेपी की पीड़ा और संघर्ष की निशानी, और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह वहीं ठिठक गया और अचानक उसके दिमाग में उसकी पत्नी के शब्द गूंजने लगे, हाँ मैं बीमार हूँ, पूरे शरीर में बीमार। अब उसे समझ आया कि यह गुस्से में कही गई बात नहीं थी, बल्कि उसकी घातक बीमारी की सच्चाई थी। पीछे पलटकर सोचते हुए कि उसने उसे तलाक पर कैसे मजबूर करने की कोशिश की, अपराध बोध ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसने न केवल हर रात अलग अलग महिलाओं को घर लाकर उसे चोट पहुंचाई, बल्कि चैरिटी गाला में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया। सबसे बुरी बात, अपनी चालाक प्रेमिका के लिए उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ भी मारा था। उस क्षण पति चाहता था कि वह खुद को ही समाप्त कर दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी के पास जीने के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा था। पता चला कि 1 महीने पहले महिला ने तलाक के कागजात पेश किए थे, लेकिन उसकी एक शर्त थी, 1 महीने की ठंडा होने की अवधि के दौरान पति को उसके लिए 5 काम करने थे। आखिरी विदाई के रूप में पति आजादी की लालसा में बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। उत्सुकता से उसने पूछा, पहला कार्य क्या था? महिला उसकी अधीरता देख दुखी होकर बोली कि उसे उसके साथ एक चैरिटी डिनर में जाना होगा। डिनर के दौरान पति ने क्रूरता से अपनी पत्नी की खुद की पेंटिंग नीलामी में खरीदी और सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि यह पेंटिंग वह उस महिला को दे रहा है जिसे वह सच में प्यार करता है। महिला की दुनिया पूरी तरह टूट गई। दूसरे कार्य में महिला चाहती थी कि वे उस शहर का दौरा करें जहां उनकी शादी हुई थी, लेकिन जैसे ही वे हवाई अड्डे पहुंचे, पति को प्रेमिका का कॉल आया और उसने अपनी पत्नी को वहीं छोड़ दिया। बाद में उसी शहर में उसने उसका सामना किया, उसका सूटकेस फेंका और चेतावनी दी कि प्रेमिका से दूर रहे। ठंडे स्वर में कहा कि अगर वह मर गई तो वह 3 पूरे दिन आतिशबाजी मनाएगा।